अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी जो वीडियो है वो सिल्वर डस्ट की दो वैरायटीज़ के बारे में है और मैं इनको पॉट में शिफ्ट करूँगी और इनकी केयर के बारे में भी आपसे कुछ बातें डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो ये कि इसके लिए हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते जो हैं वो कदरे थिक हैं और फरी टाइप के लीव्स हैं। इनमें कुछ हद तक पानी मौजूद होता है जिसकी वजह से इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ज़रूरी है कि इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो सिलेक्ट करें और जो इसका ड्रेनेज होल है वो भी देखें कि वो बिल्कुल बंद ना हो, क्योंकि ये पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी इसमें ठहरेगा तो रूट रोट का प्रॉब्लम भी हो सकता है और इसको फंगल डिजीज़ भी हो सकती हैं। आप गर्मियों के दिनों में भी इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा पानी दें, रोज़ाना इसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक जब इसमें हम मिट्टी अच्छे से फिल कर लेंगे तो इसमें आप किसी स्टिक की मदद से या किसी टूल की मदद से इसमें होल बना लें जो नीचे तक आप कर लें, ताकि इसमें जो एयर पॉकेट्स बन गई हैं वो ख़त्म हो जाएं। किसी प्लांट में अगर एयर पॉकेट्स हों तो उसकी वजह से पानी नीचे तक नहीं जाता और पौधा जो है वो पानी ना मिलने की वजह से ख़त्म हो जाता है। सिल्वर डस्ट जो है इसको एक ऐसा प्लांट है जिसको आप शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, सेमी शेड भी पसंद करता है। लेकिन अगर आप इससे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं और ख़ूबसूरत इसके लीव्स चाहते हैं तो उसके लिए इसके लिए आप सनी लोकेशन सेलेक्ट करें। और वो सनी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि इसे कम से कम 4 घंटे की धूप मिले और कोशिश करें कि दोपहर की तेज़ धूप जो है जिस वक़्त हो वो जगह ऐसी हो कि वहाँ पे इसको कुछ शेड ज़रूर मिल सके। ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसके लिए भी मैं सॉइल जो है इसमें डालूँगी और उसके बाद इस प्लांट को इसमें भी मैं 2 प्लांट लगा रही हूँ। सिल्वर डस्ट जो है, डस्टी मिलर भी इसको कहा जाता है। इस प्लांट को खाद की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि खाद की सूरत में देने जब आप इसको खाद देंगे तो ये प्लांट जो है इसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी और ये प्लांट लेगी हो जाएगा और लेगी होने के बाद ये प्लांट इतना खूबसूरत नहीं लगता। इसमें येलो कलर के फूल भी लगते हैं, लेकिन अक्सर जो है उन फूलों को रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि इसके लीव्स इतने खूबसूरत होते हैं कि वो फूल जो हैं वो इसकी खूबसूरती को मुतासर करते हैं। इसको आप क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे भी लगा सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपनी शेयर की थी जिसमें से मैंने दूसरे प्लांट के साथ लगाया था। आप इसे किसी और कंट्रास्ट कलर के प्लांट के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ जो पर्पल हार्ट है उस प्लांट को भी आप ग्रो करें तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट्स, सनलाइट रिक्वायरमेंट जो है वो एक जैसी है। इस प्लांट की जो प्रोपगेशन है वो करना कोई मुश्किल नहीं है। इसको डिवीजन के ज़रिए भी आप प्रोपगेट कर सकते हैं, सीड्स के ज़रिए भी इसकी ग्रोथ हो सकती है और आप इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो प्रोपगेशन है वो आपसे मैं किसी अगली वीडियो में शेयर करूँगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।